देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कल महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई, उसमें जो है कि ये तय कोई नहीं कर सका, इस पे कोई मुहर नहीं लगा सका कि 2025 में जो है कि सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। ये सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दानिश इकबाल जी हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। सर, कल भी कंफर्म नहीं किया गया कि तेजस्वी यादव ही होंगे, क्या कहेंगे? देखो, लालू जी को ये याद रखना चाहिए कि ये वो 90 का दौर नहीं है कि जब बैलेट लूट करके वो मुख्यमंत्री बन गए थे, जो वो कह रहे थे कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये लोकतंत्र है, संविधान है, चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग है, एक सशक्त प्रशासन है। और लोकतंत्र में किसी को भी मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता बनाती है। जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको चुनेगी, वो मुख्यमंत्री होगा। जहां तक उनके गठबंधन का सवाल है, इंडी गठबंधन पूरी तरह से अलगाववाद का जमावड़ा है। अलगाववाद? यस। सभी जो दल उसके अंदर हैं, उनका अपना राजनीतिक वजूद कैसे बचे, उनके परिवार की जो स्थिति है वो कैसे अच्छी हो, इसी के लिए वो लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं। और गलती से सत्ता मिल जाए तो कैसे भ्रष्टाचार और करप्शन के माध्यम से अपने परिवार का पेट भरा जाए, ये उद्देश्य है इन इंडी गठबंधन के लोगों का। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यही उनका अनुभव रहा है। जब जब वो सत्ता में रहें, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो सीपीआई के लोग हों, चाहे वो आरजेडी के लोग हैं, जहाँ जहाँ ये लोग सत्ता में थे, इन लोगों ने अपने परिवार और अपने लोगों को ही ऊपर और आगे रखने का काम किया। जनता को पीछे रखा, प्रदेश को पीछे रखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अपने राजनीतिक दल के वजूद को बचाने के लिए ये लोग एक साथ आए हैं। और आप देखिए, तेजस्वी यादव बार बार इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं अपने संवाद से, अपने आचरण से, जैसे कि वो इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हों। लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो घटक दल है वो बार बार इस बात को नकार रहे हैं। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हम बाद में बात करेंगे। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने इस बात को स्पष्ट कहा क्लियर कर दिया जाए कि हम बाद में तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आरजेडी तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर चल रही है। ये प्रदर्शित करता है कि ये लोग जनता के विकास, जनता बिहार के विजन के लिए एक साथ नहीं है, बल्कि एक तरफ तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस चुनाव में आ रहे हैं, दूसरी तरफ मुकेश सहनी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट मुझे मिल जाए, मैं डिप्टी सीएम बन जाऊं, और तीसरी तरफ एक कांग्रेस पार्टी है जिसका वजूद बिहार में ना के बराबर है, वो अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए इस अलायंस में है। और एक तरफ हमारा एनडीए का अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाया और बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के विजन के लिए एक नज़ीर पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हमने लगातार नीतीश कुमार जी को नेता माना, हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कुर्सी प्रेम में लिप्त नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता के, सुन लो, जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसी बात पे तो आरजेडी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर ली है एकदम। जो भारतीय जनता पार्टी नॉनसेंस बातें हैं, बेसलेस बातें, इसका क्या जवाब दिया जाए? नीतीश कुमार बिहार के नहीं, इस देश के सबसे गंभीर नेताओं में से एक है। नीतीश कुमार का अपना एक विजन है, 20 साल का उनका एक सफल कार्यकाल है। इन 20 वर्षों में एक भी करप्शन और भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे। इन 20 वर्षों में बिहार कहाँ था और कहाँ आज बिहार को ले गए हैं। अगर किसी ने किया है तो ये नीतीश कुमार जी की नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम है कि बिहार आज बदल रहा है, बिहार आज आगे बढ़ रहा है। आप कल्पना कर सकते थे क्या? आप कल्पना कर सकते थे कि ये मरीन ड्राइव, ये फ्लाईओवर्स, ये डबल डेकर फ्लाईओवर्स, ये सिमरिया फ्लाईओवर्स, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये बिहटा का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, पूरे बिहार के अंदर एक नेटवर्क के,
एक जाल बिछा दिया गया है रोड्स का, पुल्स का, ओवरब्रिज का। ये नीतीश कुमार जी का नेतृत्व को दिखलाता है। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम करें, एक सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है। बिहार में अपराध हो रहा है। अपराधी कौन है? अपराधी एक राजनीतिक दल के गुंडे हैं, उस समाज के आने वाले लोग हैं। आप नाम देख लीजिए अपराधियों का। आप मुस्लिम के साथ अगर अपराध हो रहा हो तो एक ही समाज के लोग, दलित के साथ अपराध हो रहा हो तो एक ही समाज के लोग, सवर्ण समाज के साथ अपराध हो रहा है तो एक ही समाज के लोग, एक ही दल के लोग अपराधी। और उन अपराधियों को नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे डाल रही है। आप कल्पना कीजिए अगर आरजेडी की सरकार हो तो एक तो उनके गुंडे अपराध भी करते हैं और खुलेआम बिहार की गलियों में, पटना की सड़कों पे नंगा नाच कर रहे होते। ये तो शुक्र मनाइए कि नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार है कि अपराधी अपराध करने से डर नहीं रहे। उस राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनका आचरण देखिए, 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे ढकेला जा रहा है उनको, लेकिन उनका आचरण ऐसा है कि फिर भी वो अपराध कर रहे हैं। बुलडोजर चला रही है सरकार, इनकाउंटर कर रही है सरकार, लेकिन आचरण से बात नहीं आ रहे। तो इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना है। इस बात को बिहार की जनता बखूबी समझती है। चलिए, तो ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना है। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी थे। तमाम मुद्दों पर लेकर के बातचीत कर रहे थे। आप बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।